हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जिसकी मदद से मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह के छह बार मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक किया है। और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, मैंने पिछले 10-15 सालों में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया है यूपीएससी प्रीलिम्स में कंसिस्टेंटली। तो गाइज, यदि आप वो सीक्रेट रेसिपी जानना चाहते हैं, सीक्रेट स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे स्कोर कार्ड्स को भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इतना स्कोर लाने के लिए मेरे कितनी एक्यूरेसी रेट होगी और मेरा कितना अटेम्प्ट होगा। तो आप समझ सकते हो कि मेरी यूपीएससी प्रीलिम्स की समझ कितनी ज़्यादा होगी। आज वही समझ को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है? इस सीक्रेट स्ट्रैटेजी में तीन चीजें आती हैं। पहला है मास्टरिंग ऑफ यूपीएससी सिलेबस यूजिंग स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब होता है एनसीईआरटी बुक्स। ईच एंड एवरी एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपको मास्टर करना चाहिए। आपको शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी के नोट्स को फॉलो करते हैं। जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बहुत सारे एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं या बहुत सारे पब्लिकेशन एनसीईआरटी का नोट्स लेके आते हैं, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। गाइज, यूपीएससी का क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से बनता है और एनसीईआरटी के बारीक बारीक पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और मल्टीपल बार पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार एक क्वेश्चन आया था, ओके, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन, यहाँ पे आप यहाँ से डायरेक्टली पिक करके आया था। यहाँ देख सकते हैं आपका दिया हुआ राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था। यहीं पे आप एक और चीज़ देखिए। ओके, नेक्स्ट पेज में ही मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज में ही आपको एक और टॉपिक डायरेक्टली यहाँ पे आया हुआ था। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आया था, गरसोप्पा फॉल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ दिख रहा है जॉग फॉल्स, गरसोप्पा फॉल्स। डायरेक्टली दो क्वेश्चन, सिर्फ एक पेज, एक एनसीईआरटी पेज से दो क्वेश्चन आए थे। सो सिलेबस मास्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करने में 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी उनका बेसिक बुक्स मास्टर्ड नहीं है। मास्टरी करना होगा। मास्टरी मतलब कहीं भी कुछ भी इस बुक से आपको किसी भी कोने से कोई कुछ पूछ रहा है, आपका टिप्स पे होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। कितना भी आप सीक्रेट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कितना भी आप कोई टेस्ट सीरीज बना लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड बुक्स का मास्टरी करना। और स्टैंडर्ड बुक्स कौन से हैं? एनसीईआरटीज हैं और बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत है। ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ने, एनसीईआरटीज और एक स्टैंडर्ड बुक लाइक आपका पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, आपका स्पेक्ट्रम हो गया, ऐसे ऐसे बुक्स हैं। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट क्या है? पीवाईक्यू एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, पीवाईक्यू को साल के एंड में बनाते हैं और पीवाईक्यू को वो लोग एनालाइज नहीं करते हैं। मतलब वो एक पैसिवली पीवाईक्यू का सब सॉल्यूशन याद कर लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। पीवाईक्यू जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक सपोज आप इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़े, तो उसमें जितने भी पीवाईक्यूज इन्फ्लेशन में आए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करना चाहिए, उसको आपको एनालाइज करना चाहिए कि कैसे यूपीएससी ने वो क्वेश्चन फॉर्म किया है और उस साल वो क्वेश्चन क्यों आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों ये क्वेश्चन उस साल आया है। तो आप देखोगे 99% केसेस में उस साल उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, तभी यूपीएससी ने वो क्वेश्चन उस साल पूछा है। ये काफ़ी होता है खासकर इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक में। तो ये आपका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि वाई यूपीएससी हैज आस्क्ड दैट क्वेश्चन। सो ये पीवाईक्यू एनालिसिस के दौरान आपको ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, तभी आप आगे क्या क्वेश्चन आने वाला है तभी आप उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को जरूर देखें, एनालाइज करें कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है। साल के एंड तक पीवाईक्यू का वेट ना करें। पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है डेली करंट अफेयर्स एंड इट्स लिंकेज विद सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं और वो साल में बहुत सारे एंड में कंपाइलेशंस आते हैं, उन पर रिलाई करते हैं। वो कंपाइलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, बट प्रॉब्लम उनमें क्या होता है कि उनका कवरेज उतना हाई डेप्थ नहीं होता है, उतना विथ नहीं होता है। गाइस, आजकल यूपीएससी के एग्जाम बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो गया है और छोटी छोटी चीज़ें यूपीएससी पूछ रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स को पूरे साल भर पढ़े। पूरे साल भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे और किसी भी कंपाइलेशन पर रिलाई करोगे तो एक रिस्क है और वो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। पूरे साल भर मेहनत करो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। और एक उस पर एक और एडिशन मैं आपको जोड़ देता हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए एक ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज कर लो। जैसा जैसा आप जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो,
मान लो आपने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, तो उस पर इंडियन ज्योग्राफी कोई हाई क्वालिटी क्वेश्चंस बनाइए, हाई क्वालिटी टेस्ट बनाइए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपका वो जो बुक है, वो जो इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन है या जो भी है आपका, वो कितना समझ में आपको आया। क्योंकि साल के एंड में यदि आप टेस्ट बनाना शुरू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टाइम, मान लो आपको कुछ आपकी कमियां मालूम भी चलती है तो आपको समय नहीं मिलेगा उसको इंप्रूव करने के लिए। जबकि आप शुरू से टेस्ट बनाते हो तो आपको आइडिया चल जाएगा कि हाँ ये पोर्शन मेरा लैकिंग है, इस पर मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है, ये पोर्शन मेरा अच्छा है तो इस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या होगा कि पूरे साल भर आपको एक फीडबैक मिलते जाएगा, उसको आप इंप्रूव करते जाओगे। और साल के एंड में यदि आप टेस्ट सीरीज बनाते हो तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं रहेगा उसको इंप्रूव करने के लिए। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप भी यूपीएससी का प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों से। गाइज इस चैनल में मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिस सीक्रेट्स को यूज करके मैंने 6 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक किया है। और गाइज प्रीलिम्स के लिए ये चैनल आपका अल्टीमेट चैनल होने जा रहा है यूट्यूब पे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।